वर्ल्ड नंबर 1 डेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के डिजिटल स्क्रीन्स यूज़ हो रही हैं, जो टाइम स्क्वायर या दुनिया के हर बड़े स्टेडियम में यूज़ हुई हैं। होपफुली इंशाल्लाह ताला 31 जनवरी वो डेट होगी कि जब यहाँ पर 100% हम कहेंगे कि जी हमारा जो तमाम चीज़ें फंक्शनल हैं। इंडिया की जो है काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये तैयार नहीं हो पाएगा 19 फरवरी से पहले। कि इंडिया भी खुश होगा जब वो देखेगा कि उनके नेबर भी तरक्की कर रहे हैं, दे डूइंग गुड। मेयर साहब की जानिब से एक तोहफा हमें ये मिल रहा है कि वो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज हमें दे रहे हैं कि जो आप पार्किंग करेंगे गाड़ी पार्किंग एरिया में और पेडेस्ट्रियन ब्रिज के जरिए आप स्टेडियम के गेट पर आ जाएंगे। अभी हमारी जो पब्लिक है वो जनरल मेन गेट से आएगी। प्लेयर्स के लिए हमने 11 नंबर गेट को यूटिलाइज करेंगे। 30th तक इंशाल्लाह हम लोग ये स्टेडियम को हैंड ओवर कर देंगे। भी बता दें। जनवरी सर, जनवरी इंशाल्लाह, कब बुलाया? जनवरी। यू विल बी हैप्पी इंशाल्लाह। आने वाले हमारे टूर्नामेंट है ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी, उसको एक इस तरह का हिस्टोरिकल इवेंट बनाएंगे कि इंशाल्लाह ताला दुनिया देखेगी। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप पीसीबी के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ये एक कलेक्टिव एफर्ट के तौर पे आप हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हमने अपने मुल्क का, अपने स्टेडियम का, अपने शहर का एक अच्छा इमेज देना है और हमने सबने मिलकर काम करना है। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली हम काम कर रहे हैं और बाकी दूसरा जो इमेज बिल्डिंग का काम है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह ताला हम और आप मिल के जो आने वाले हमारे टूर्नामेंट है ट्राई नेशन सीरीज़ और चैंपियन ट्रॉफी, उसको एक इस तरह का हिस्टोरिकल इवेंट बनाएंगे कि इंशाल्लाह ताला दुनिया देखेगी और आपके तवस्सुस से दुनिया देखेगी। तो अभी जिस तरह का आपने देखा है कि हमने सारा विजिट आपको कराया और अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़ी जो है लिमिटेड टाइम लाइन में, देखिए ये प्रोजेक्ट हमारा जो एग्जीक्यूट हुआ था 22 अक्टूबर को शुरू हुआ था, तो आज तकरीबन 90 डेज भी मुकम्मल नहीं हुए हैं, उसमें भी हमारे पास 2-3 दिन बाकी रहते हैं। लेकिन अल्लाह पाक के मदद से और इसमें हमारे जो FWO हैं, बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग है और जितने भी इदारे हैं सारे, उसमें अल्लाह पाक का करम है कि सबके कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ हम अपना वो गोल अचीव कर पाए हैं। अब थोड़ा बहुत जो काम आप देख रहे हैं रह गया, वो हमारा जो है ना फिनिशिंग वर्क कहलाता है। तो आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है, आपके सारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल है, आपकी HVAC सारा सब कुछ लाइटिंग वाइटिंग हमारी मुकम्मल है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला 31 जनवरी वो डेट होगी कि जब यहाँ पर 100% हम कहेंगे कि जी हमारा जो तमाम चीज़ें फंक्शनल हैं। बाकी जो टेक्निकल क्वेश्चन अगर आपको कोई है तो बिलाल चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और ये सारा का सारा आपको अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन होंगे तो बिलाल साहब आपको जवाब देंगे। ओवर टू बिलाल ये बता दें कि डिजिटल स्क्रीन जो है वो किधर लग रही है और कौन से इंक्लोजर। सर इसमें एक यहाँ पर पाइलिंग आप देख रहे होंगे, एक इस साइड पे लग रही है वसीम अकरम इंक्लोजर, वसीम अकरम इंक्लोजर के नीचे, और दूसरी साइड पे जो हमारी दूसरी साइड है इंतखाब आलम, उधर लग रही है और उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि पीछे से इंक्लोजर हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा बिलाल साहब ये बता दें कि इंडिया की जो है काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमारी जो वीडियोस बन रही हैं सोशल मीडिया पे वो पोस्ट भी हो रही है, काफ़ी उनको लेके प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये तैयार नहीं हो पाएगा 19 फरवरी से पहले। क्या आप ये खुशखबरी सुनाएंगे कि जितना भी काम है जो भी आप बयान किया है, इससे पहले ब्रीफिंग हुई है मोहसिन नकवी साहब ने और काजी जवाद साहब ने, 19 फरवरी से पहले ये तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा? सर हम होपफुल हैं, इंशाल्लाह हमारा काम कंप्लीट होगा, कॉन्फिडेंट हैं और आई होप कि इंडिया भी खुश होगा जब वो देखेगा कि उनके नेबर भी तरक्की कर रहे हैं, दे डूइंग गुड। तो इंशाल्लाह विल बी डूइंग इंशाल्लाह ऑन टाइम। फेज 2 का तो क्लियर हो गया मामला, फेज 1 का। फेज 2 में क्या क्या काम होगा उस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो बिल्डिंग के बराबर में 2 जगह बची हुई है, उसके हवाले से। फेज 2 में हमारे रीप्रोफाइलिंग है जिसमें हम लोग जिस तरह लाहौर में हमने इंक्लोजर्स को चेंज किया है और एंगल ठीक किए हैं और सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, उस तरह हमारा कराची में भी है। सेकेंडली फिर हम लोग
फेज़ 2 में प्लान ये है कि हम ये जंगला बिल्कुल रिमूव करेंगे। ये चेयरमैन साहब और डायरेक्टर साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शन है, उस पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी टाइम नहीं था और ये ग्राउंड वाटर की ऐसी कंडीशन है कि अभी पॉसिबल भी नहीं था, तो इस वजह से हमने उसको फेज़ 2 में इंशाल्लाह स्क्रीन जो है उनके क्या साइज होंगे, प्रोक्योरमेंट कहाँ से की जा रही है, उनकी आ गई है? सर वो वर्ल्ड नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के डिजिटल स्क्रीन यूज़ हो रही हैं, जो टाइम स्क्वायर या दुनिया के हर बड़े स्टेडियम में यूज़ हुई हैं। 80 फीट बाय 30 फीट एक बड़ी लार्ज स्क्रीन की हाइट है, और जो दूसरी स्क्रीन है हमारी उसकी 23 बाय 37 फीट हाइट है। अच्छा सर, ट्राई नेशन भी हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कि ट्राई नेशन सीरीज में भी थोड़ा बहुत साथ काम करता रहे, क्योंकि वो इंटरनेशनल इवेंट होगा, काम आपको 100% उससे पहले ही करना पड़ेगा, वरना वो डिस्टर्बेंस होगा। नहीं एग्जैक्टली हमारा प्लान 100% उससे पहले ही कंप्लीट करने का है। हमारे पास आखिरी जो 4-5 दिन होंगे उसमें हम कमीशनिंग कर रहे होंगे। अभी आपने देखा है कि सिविल वर्क हमारा 100% कंप्लीट है, सिर्फ और सिर्फ जो माइनर फिनिशिंग वर्क्स रहते हैं वो उस पर वर्किंग चल रही है, और इंशाल्लाह ट्रायल सीरीज से पहले हमारा 100% सिविल वर्क्स और ये सारी चीज़ें कंप्लीट। लाइट्स हमारी 100% प्रोक्योर हो चुकी हैं और ऑन साइट पड़ी हैं। अभी हमारे आप देख रहे हैं हेड फ्रेम्स लग रहे हैं, एवरी सिंगल डे 1 हेड फ्रेम हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो 2 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और पीछे 4 रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह विद इन 3-4 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, और फौरन विद इन नेक्स्ट डे हमारी लाइट्स लग गई। ये जो LEDs लगनी है इसकी तो अभी ड्रिलिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ, और यहाँ पे 20 दिन बाद ड्रिलिंग हो रही है अभी दोनों तरफ, तो डू यू थिंक ये हो जाएंगी? अच्छा, अपेरेंटली आपने उसको करीब से नहीं देखा, उसके नीचे पाइल्स 15-15 मीटर की 10 पाइल्स हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। ऊपर सिर्फ बेसिक एक स्ट्रक्चर है जो आपको विद इन डेज नजर आएगा। अभी आप जाके देखें, जो मेन वर्क है उसका पाइलिंग का वो 100% कंप्लीट है दोनों साइड पर, तो वो ऊपर का स्ट्रक्चर आपको विद इन डेज खड़ा होता नजर आएगा, उसमें कोई इशू नहीं। ये डेट बार इसकी डेडलाइन की चेंज होती रही, अभी 25 से 30 में हम चले गए। क्या वजह है? बुनियादी तौर पर सुना है कि इसका जो बजट था वो 370 से शायद 4.5 पर चला गया है। सर बजट हम लोग कोई भी बजट हमारा क्रॉस नहीं हो रहा, विद इन बजट है हमारा सब कुछ, और टाइम क्योंकि आपके सामने वर्क हमने सिर्फ कमीशनिंग के लिए 5 डेज, 25 ही हमारी डेडलाइन है, 5 डेज फॉर कमीशनिंग है कि उसके दौरान हम एक चीज़ें को रन करेंगे, देखेंगे अगर कोई कुछ एडिशनल कामों की ज़रूरत है या कोई मसला है तो उसको रन करेंगे। तो 30 इज़ द लास्ट डेडलाइन ना, 30 को हम हैंड ओवर कर देंगे यस इंशाल्लाह 30 तक इंशाल्लाह हम लोग ये स्टेडियम को हैंड ओवर कर देंगे। महीना भी बता दें। जनवरी सर, जनवरी इंशाल्लाह, जनवरी यू विल बी हैप्पी इंशाल्लाह। नहीं हम तो यही पर है ना, हम आपको बुलाएंगे दोबारा जी। उसकी जगह आप कुछ बना रहे हैं? नहीं, ये रेनोवेट हो गए हैं, ये सारे के सारे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस रेनोवेट हो गए हैं। अगर आप इनको विजिट भी करना चाहें, और इनकी स्पेस भी थोड़ी इंक्रीज कर दी है, और इनका सारा AC HVAC वगैरह भी हमने सारा कुछ। ये अभी कैपेसिटी कितनी है इसके स्टेडियम की नई कंस्ट्रक्शन के बाद, और जब फेज 2 मुकम्मल बन जाएगा तो उस वक्त कितनी हो जाएगी? सर इस वक्त 28,000 हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। फ्रंट साइड पे जो हमारे पेविलियन की वजह से तकरीबन कोई 2,000 के करीब एडिशनल हो जाएगी। तो फेज 2 जब आएगा तब वो डिज़ाइन करेंगे और फिर हम आपको फाइनल बता पाएंगे। जो भी आपने काम किया जरा बता दें बिफोर एंड आफ्टर, ताकि मीडिया की रिकॉर्ड हो जाए। जो आपने स्टेडियम में काम शुरू किया 20 बिल्कुल ठीक है, उस सारे काम को जरा एक सिंक्रोनाइज वे में जरा बता दीजिए कि पहले ये था, हमने ये चीज़ें लगा रहे हैं, थोड़े से एडिशन ठीक है सर। आ जाएगी प्रॉपर। कैमरे को देखते हैं। सबसे पहले सर हमने यहाँ पर जो हमारी लाइटिंग थी वो सारी की सारी चेंज हो रही है, और हमारे लक्स लेवल को मीट करने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए हमारे सारे पोल्स पर से लाइट्स जो हैं वो चेंज की जा रही हैं। उसके बाद हमारी हाई एंड स्क्रीन जो दुनिया में नंबर 1 कंपनी है उनसे स्क्रीन प्रोक्योर करके वो स्क्रीन लगाई जा रही हैं। जॉन साहब, मेरा क्वेश्चन, सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इस प्रोजेक्ट में इन दोनों चीज़ों पर कितना फोकस किया गया? सर हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बड़ी प्रोफेशनल कंपनी है गवर्नमेंट की FWO, और उन्होंने HSE ऑफिसर्स हमारे ऑन ड्यूटी ऑन साइट अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए इसी वजह से अभी तक कोई ऐसा हमारा कोई सेफ्टी और इसका कोई इशू नहीं आया, और अल्लाह करे आगे भी ना आए, तो एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। ये कि मेन एंट्रेंस के अंदर जो टीमों की अराइवल होगा तो वो मेन गेट से आके पीछे से होते हुए जाएंगे या कोई नए एंट्रेंस बनाएंगे? अच्छा, क्योंकि पहले ये इशू था कि पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इशू आता था कि कैसे वो प्लेयर्स की वजह से वो डिस्टर्ब होते थे और प्लेयर्स उनकी वजह से, तो अभी हमारी जो पब्लिक है वो जनरल मेन गेट से आएगी। प्लेयर्स के लिए हमने 11 नंबर गेट को यूटिलाइज करेंगे, वो वहाँ से ही आएंगे और वहाँ से ही वो पेविलियन में चले जाएंगे। अच्छा भाई, इसमें ये बता दीजिएगा कि इंक्लोजर चुके ऑब्वियस सी बात है, आपको बिल्डिंग चेंज हो गई है,
तो जो इंक्लोजर्स थे जनरल वाले पहले मुख्तलिफ थे, अब क्या चेंजेस होंगे, कौन से जनरल रह जाएंगे और जी, इसमें देखिए होता ही है कि दुनिया में जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो ये होता है कि जो आपका पवेलियन होता है जहाँ पर प्लेयर्स बैठते हैं उसके लेफ्ट राइट जो नियरेस्ट इंक्लोजर होते हैं वो वीआईपी होते हैं। अब इसका वीआईपी स्टेटस चेंज हो जाएगा। पहले आपके पास ये, अब इस वक्त जो है हमारा ये ओल्ड पवेलियन है, ओल्ड पवेलियन के साथ आपके पास वीआईपी इंक्लोजर थे। अब जो न्यू पवेलियन है और आप देख रहे हैं जहाँ पर चेयर इंस्टॉल हो रही हैं वो हमारे पास वीआईपी हो जाएंगे और ये जो ओल्ड वीआईपी थे ये प्रीमियम हो जाएंगे। सर तो आप हमें बुला रहे हैं, फिर अगला बजट हमारा कब होगा जब कंप्लीट कर लेंगे? एनी टाइम यू आर वेलकम एनी टाइम। डेट बता दें, फिर नहीं क्या होता है उसी डेट पे हम आ जाएंगे, फिर वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेट कर देंगे आप। पार्किंग एरिया तो बताइए, आपने कहा था एक्सटेंड कर रहे हैं। जी बिल्कुल ब्रिज बना रहे हैं तो एक्सटेंड कीजिए। जी, उसमें आप देखिए पहले एक प्रॉब्लम ये होता था कि जब हमारा जो पार्किंग है वो चाइना ग्राउंड में है और वहाँ पर ये दो रोड आपके चल रहे हैं, एक आने वाला एक जाने वाला है। एक है टाइम एडिको टू हसन स्क्वायर और एक हसन स्क्वायर टू टाइम एडिको। तो जो जाने वाला रोड है वो हमारा चलता था, फिर भी अब होता ये था कि पब्लिक जब रोड क्रॉस करती थी तो उसका एक ट्रैफिक हैजर्ड आता था। वो हमने मेयर साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे हमें लब्बैक कहा और उनका बहुत शुक्रिया है। और उस पर अगर आप जाके देखेंगे कि आज उसकी फाउंडेशन मुकम्मल हो रही है तो वो प्रीफैब्रिकेटेड होता है और वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज आ जाएगा। तो अब जो ट्रैफिक का हमें जो फेस करना पड़ता था रोड क्रॉस करने के लिए, अब वो हमें वो अवॉइड हो जाएगा। तो अब हमारे लिए मेयर साहब की जानिब से एक तोहफा हमें ये मिल रहा है कि वो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज हमें दे रहे हैं कि जो आप पार्किंग करेंगे गाड़ी पार्किंग एरिया में और पेडेस्ट्रियन ब्रिज के जरिए आप स्टेडियम के गेट पर आ जाएंगे। अर्शद भाई ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज का दोबारा बता दीजिए थोड़ा। गेट का जो एरिया है स्टेडियम के इर्द गिर्द का, अर्शद भाई ये बता दीजिएगा स्टेडियम के इर्द गिर्द का जो एरिया है वहाँ पे जब आते हैं लोग शायकीन क्रिकेट तो लाइट्स का भी इशू होता है और नीचे चलने का भी इशू होता है क्योंकि खड्डे वगैरह भी और कई जगह पे ये भी चैलेंज रहता है, तो उसका एड्रेस करने के लिए क्या किया गया? इस पर आपको शायद मेरे ख्याल आपकी नॉलेज में होगा, कमिश्नर साहब ने अभी 3 दिन पहले एक मीटिंग की है और जितने स्टेक होल्डर थे इंक्लूडिंग आपके केएमसी कैड और जो वाटर बोर्ड और फिर आपका जो के इलेक्ट्रिक है, इन सबको ऑन बोर्ड लिया था और उन्होंने कहा था इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है। कमिश्नर साहब ने कहा था कि हमने इंश्योर करना है कि ये गटर का या लाइटिंग का ये मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए जो भी कोशिश होगी वो पूरी उस पर अमल किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला देखिए कमिश्नर साहब हैं, मेयर साहब हैं, पूरी सिंध हुकूमत हमारे साथ है, सिंध गवर्नमेंट। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे काफ़ी बेहतरी महसूस। नहीं देखिए उनके लिए वही कि स्पेशल जो है हमारा कायद इनक्लोजर आप देखते हैं यहाँ पर, इसके अंदर स्पेशल जो लोग हैं उनके लिए हमने डेडिकेटेड वो रखी हुई है अपना सीटिंग और उनके रैंप वगैरह बने हुए। इसमें वॉशरूम में भी हम ऐड कर रहे हैं। नहीं उनके वॉशरूम में भी हमने ऐड किया। वॉशरूम में भी उनके लिए पहले से फैसिलिटी है और उसको अपग्रेड किया अभी। थैंक यू।